अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज के लेक्चर के अंदर। एक चीज़ मैं शुरू में क्लैरिफाई करना चाहूँ क्योंकि बहुत से इश्यूज़ हैं आप लोगों के रिलेटेड टू जो टेस्ट आप लोगों ने कल रात दिया। उस हवाले से बहुत से इश्यूज़ आप लोगों के सामने आए। मैं ये चीज़ आपको बताऊं कि जाहिर सी बात है, हम एक ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म के अंदर मौजूद हैं। टेक्निकल मीडियम का हम इस्तेमाल करते हैं, सो उस टेक्निकल मीडियम के थ्रू हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह आज जो है आप लोगों का जो टेस्ट होगा उसमें जो प्रॉब्लम्स आप लोगों ने कल फेस की थी वो कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, ठीक है। जहाँ तक रही बात आप लोगों को वीडियो ना डिस्प्ले होने की, जो आंसर वाली वीडियो थी, ठीक है, सो वो भी आज डिस्प्ले हो जाएगी। और आप लोगों के एमसीक्यूज़ जो कल हमने 68 आप लोगों को शो किए थे, आज 100 ही शो होंगे, जिसमें के मैथ्स के भी पूरे होंगे और इंग्लिश के भी जो है उसके अंदर एमसीक्यूज़ होंगे। सो आप लोगों ने बिल्कुल वो कहते हैं ना, घबराना नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं, कतन बिल्कुल परेशान नहीं होना। आज आप लोगों को फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा और इसके साथ साथ आप लोगों को जो है आंसर वाला जो मतलब अपने पोर्शन है, यानी कि आंसर के हवाले से जो वीडियो है, ठीक है, वो भी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान उस हवाले से नहीं होना। बाकी मैंने आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का जो कल आप लोगों का पोर्शन था उसके राइट ऑप्शंस के साथ जो है टेस्ट आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया था। आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी प्रोफाइल पर जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं, उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। उसमें से कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो ज़रूर आप मुझे वहीं पर बताएं। मैं आपके जो है तमाम कन्फ्यूजन्स का, तमाम क्वेश्चंस का आपको वहीं पर ही आंसर दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक देखो, आप जानते हैं कि सिलेबस कहाँ तक पहुँचा। सो बेसिक तौर पे हम जो है चैप्टर 12 आज बेसिक तौर पे करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि चैप्टर नंबर 12 के साथ साथ समहाउ थोड़ा बहुत पोर्शन ही सही, लेकिन चैप्टर नंबर 13 को टच ज़रूर दे दें, ठीक है। हम अपने जो शेड्यूल मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया था अपनी प्रोफाइल के ऊपर, उससे एक चैप्टर पीछे हैं, तो वो बेफिक्र रहे, हम 15-20 मिनट्स एक्स्ट्रा लेते हुए वो भी कंप्लीट कर लेंगे। एंड सर जो की पे रॉन्ग लिखे हुए थे उनका क्या? देखो अजान, मुझे बताएं कि कौन सी की, मतलब केमिस्ट्री के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझे बताया। देखो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड ही इसलिए किए थे, वो सारा के सारा टेस्ट जो खासतौर पे मेरे पास अपने केमिस्ट्री के पोर्शन का था, इसलिए अपलोड किया था कि जहां भी प्रॉब्लम आपको आती है वो आप लोग मुझे बताएं। और अली, आज मैं आप लोगों के साथ वो जो वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मैंने कल जो है रिकॉर्ड करवा ली थी उसकी आंसर की जिसमें मैंने तमाम क्वेश्चन के आंसर समझाए हुए, वो आपको मिल जाएगी अली, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को तमाम क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि किसी एक एमसीक्यू को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एक पेपर की वेबसाइट पे कोई बात बता दें, मेरे आई थिंक एहतसाम आपका नाम है, आप मेरी प्रोफाइल पर जाएंगे। सो मेरी प्रोफाइल पर आपको कल के टेस्ट की जो केमिस्ट्री का पोर्शन था उसकी की मिल जाएगी। वहाँ आपको किसी भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम आता है तो आप उसमें डायरेक्टली तौर पे उसका कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। इससे तो मैंने किया था अपलोड, ठीक है। टेस्ट बहुत मसला था कल, आप टेस्ट सिर्फ सही थे, चलिए भी बहुत शुक्रिया यजान। लेकिन इंशाल्लाह इंश्योरिटी देता हूँ, इंशाल्लाह आज का टेस्ट तमाम जो है सब्जेक्ट्स का ठीक होगा। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल मैंने उसको देखा है, आप लोगों की तमाम जो है जो इतनी भी आप लोगों की जो क्या कहते हैं पोस्ट थी वो मैंने खुद बताते पढ़ी हैं और उसके बेस पर आज हम इंशाल्लाह जो है कोशिश करेंगे कुछ ऐसा ना हो, ठीक है। अच्छा, ठीक है जनाब, उसमें से कुछ क्वेश्चन सेम थे, चलिए वो देख लेते हैं कि वहाँ पर यानी क्या प्रॉब्लम आ रही थी। कुरतलैन का जो है वो अपना टेस्ट डिस्प्ले जो है वो सबमिट हुआ था। कुरतलैन कही थी कि उनको पास जो वीडियोस हैं वो भी नहीं मिल रही, तो मैं उनसे कहूँगा कि जो रेड कलर का इस वक्त आपको डॉट नजर आ रहा है ना आपकी टॉप राइट स्क्रीन के ऊपर, उसे क्लिक करेंगे। सो क्लिक करने के बाद उसके स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको टेबल मिलेगा, वहाँ पर आपको डेट वाइज तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे, वो आप कुरतलैन वहाँ से ले सकती हैं, ठीक है। और जहाँ तक मैथ और इंग्लिश के पोर्शन की बात है तो आज ज़रूर होगा इंशाल्लाह, वो दोनों के दोनों पोर्शंस जो हैं वो आप लोगों के टेस्ट में आज लाजमी होंगे। 2 टाइम्स सॉल्व किया था, चलें ठीक है। आपका जो ये कंसर्न है ये भी आज पूरा हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ एमसीक्यूज आज जो हैं वो 100 के अराउंड होंगे, तो आप लोगों को नहीं लगेगा कि आप लोगों को टाइम ज़्यादा दिया गया या कम दिया गया, ठीक है। टेस्ट है उन चैप्टर्स की स्लाइड अपलोड कर दें, वो कर दी है ऑलरेडी, मुझे मैंने ऑलरेडी की हुई है, ठीक है, आप देख लेना। अच्छा, अब हम आते हैं अपने आज के टेस्ट की तरफ आते हैं जी। आज का जो चैप्टर हमने डिस्कस करना है उसकी तरफ हम आते हैं। हमने बहुत डिस्कशन कर ली है, सो अब मेरे ख्याल से अब हमें मूव करना चाहना चाहिए। तो अगर हम डिस्कशन जारी रखें तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो जल्दी से जो है आज के जो है चैप्टर की बात कर लेते हैं। बेसिक तौर पे आज हमने जो पढ़ना है
वो चैप्टर नंबर है क्या 12, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 हमने जो है आज पढ़ना है, और चैप्टर नंबर 12 के हवाले से इस वक्त आपकी स्क्रीन पर पहली जो स्लाइड है, ठीक है, वो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त विजिबल है। हम चैप्टर नंबर 12 की बात कर रहे हैं कि चैप्टर नंबर 12 होता क्या है। चैप्टर नंबर 12 जो है ये बेसिक तौर पे जो है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पर मुश्तमिल है। एल्डिहाइड्स की बात करें या कीटोन्स की हम बात करें तो हम कहते हैं जनरली दे आर कॉल्ड एज कार्बोनल कंपाउंड्स। व्हाई दे आर कॉल्ड एज कार्बोनल कंपाउंड्स? बिकॉज दे हैव द क्या कहते हैं कार्बोनल कार्बन एटम, ठीक है। कार्बोनल कार्बन एटम क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ये बेसिक तौर पे हम इस जो है कार्बन को कार्बोनल कार्बन कहते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइल कार्बन जो है कहते हैं, ठीक है। अगर हम जो है इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं चूंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अंदर जो है हम कहते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा होता है, इसलिए हम इन जनरल एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। आपकी इस वक्त स्क्रीन पर भी ये विजिबल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर एल्डिहाइड की बात करते हैं तो एल्डिहाइड में क्या होता है? एल्डिहाइड में जो है एक तरफ हाइड्रोजन या कोई अल्काइल ग्रुप होगा और दूसरी तरफ मस्ट है कि हाइड्रोजन होगा। और एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये होता है, जिसको इन शॉर्ट हम CHO मेंशन करते हैं, ठीक हो गया। और जहां तक कीटोन की बात है, सो कीटोन का जनरल फार्मूला हमारे पास है C डबल बॉन्ड O और R, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि कार्बोनल कार्बन के दोनों तरफ जो है दे शुड बी एन अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अल्काइल ग्रुप का होना बहुत जरूरी है, ठीक हो गया। सो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, कीटोन का जनरल जो है फार्मूला जो है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोनल कार्बन एटम ही है, ठीक हो गया। अच्छा, बाकी जो है अगर हम बात करते हैं कार्बोनल कंपाउंड्स की, तो हम कहते हैं कार्बोनल कंपाउंड्स में जो है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों फॉल करते हैं, लेकिन किस जनरल फार्मूला से हम जो है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं वो बेसिक तौर पे हमारे पास C2, अगर हम जो है इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोगों की जो स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है जो फार्मूला CnH2nO होना चाहिए, ठीक है। सो मैं इसको ज़रा देख लूँगा, इसको मैं ठीक कर दूँगा ताकि आप लोगों को जो है उस हवाले से प्रॉब्लम ना आए। मैंने यहाँ पर देख लिया ना, इस वक्त देखो फ़ौरन से मैं अपनी मिस्टेक खुद ही निकाल लेता हूँ, आप लोग नहीं मुझे बताते हैं, ठीक है। सो बेसिक तौर पे जो हमारे पास इसका जनरल फार्मूला है वो है CnH2n और हमारे पास क्या आएगा? O, ठीक है। ये हमारे पास है जनरल फार्मूला फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। इसमें हम जस्ट n की वैल्यू को पुट करते हैं। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। n की जगह पर कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद यहाँ भी n की जगह पर जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उसके बिहाफ पर यहाँ भी n की वही वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ओवरऑल मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जरा बताता हूँ, देखो यही फार्मूला है फॉर एल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन्स, ठीक है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों का यही जनरल फार्मूला है। हम अप्लाई करके देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये जो है ठीक है या ये ठीक नहीं है। देखो CnH2n प्लस O, CnH2nO की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। हमारे पास जो कीटोन का सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर है वो है एसीटोन CH3COOCH3, ठीक है। इस तरीके से हम एल्डिहाइड का 3 कार्बन कंटेनिंग जो है प्रोपानल ले लेते हैं, ठीक है, CH2 और C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये फार्मूला इन दोनों को के ऊपर अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। 3 कार्बन एटम है, सो मतलब कि n इज इक्वल टू क्या होगा? 3 होगा। सो इसमें पुट करके देख लें, C3H2 इंटू 3O आ जाएगा, ठीक है। सो आप देखें क्या आएगा? C3H6O आ जाएगा। अब अप्लाई करें इन दोनों के ऊपर, क्या इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं है। कार्बन एटम तो क्लियरली मेंशन है ना, 1 2 3 ही है। इन दोनों के अंदर कार्बन एटम 3 है, ऑक्सीजन भी एटम 1 है। अब हाइड्रोजन गिनते हैं, 6 और यानी 3 और 3 6, इस तरीके से 3 2 5 और 1 6, ठीक है। तो हम इट मीन्स के हम इस चीज से ये वेरीफाई कर रहे हैं कि जो हमारे पास जनरल फार्मूला है CnH2nO, ठीक है, इट इज वैलिड फॉर एल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन्स, दोनों के लिए अप्लाई होता है। दोनों के लिए हम जो है उसके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला इवन के जो है उसको हम मेंशन कर सकते हैं, जो है उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है हमने अभी बात भी कर ली कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को जनरली हम जो है कार्बोनिल कंपाउंड जो हैं वो कहते हैं, ठीक है। और एल्डिहाइड और कीटोन का मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड की अगर जहां तक बात है तो उसका जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि अल्काइल ग्रुप एक तरफ, दूसरी तरफ कार्बोनिल कार्बन के हाइड्रोजन होगा। और कीटोन में क्या होता है कि ऑन बोथ साइड ऑफ द कार्बोनिल कार्बन देयर विल बी
एन अल्काइल, ठीक है, ग्रुप एन अल्काइल ग्रुप, ठीक है, अल्काइल ग्रुप जो है वो मौजूद होगा। ठीक हो गया। सो यहाँ तक हमने ये चीज़ क्लैरिफाई की है कि किस तरीके से हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो है इंट्रोडक्शन मैंने आपको जो है क्लैरिफाई कर दिया है। अब मैं चलूंगा टूवर्ड्स द नोमेनक्लेचर, ठीक है, और नोमेनक्लेचर के हवाले से जो है मैं आप लोगों से डिस्कशन जो है बेसिक तौर पे करूंगा। और नोमेनक्लेचर के लिए जो है मैंने कोई स्लाइड प्रिपेयर नहीं की, इसलिए नहीं की कि उसके लिए जो है हम डायरेक्टली प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, यानी हम जो है डायरेक्टली तौर पे उन चीज़ों को जो है समराइज कर लेंगे, ठीक है, अपने वाइट बोर्ड के ऊपर। हमें उसके लिए कोई खास जो है कतन कोई हमें जो है स्लाइड रिक्वायर नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, सो देखो पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड्स की और फिर मैं जाऊंगा कीटोन। सो एल्डिहाइड की जहां तक बात है, देखो अभी बात जानते हो किसी भी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो तरह से नेम होते हैं। एक हमारे पास होता है कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है आईयूपैक नेम, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ट्रिवियल नेम और कॉमन नेम। और कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम जब भी हम किसी कंपाउंड को देते हैं तो चार बेसिस होती हैं, या तो कंपाउंड के अंदर कोई खास कैरेक्टरिस्टिक हो, या जिस सोर्स से हमने उसे एक्सट्रैक्ट किया उसके सोर्स की बेस पर, ठीक है। बिल्कुल अली मिल जाएगी। आज इंशाल्लाह हमारा कैंपस ड्राइव जो है वो ओपन हो जाएगा, तो उसके बाद मैं तमाम के तमाम स्लाइड्स आप लोगों को पीडीएफ फाइल में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। लेकिन ये है कि जब तक वो कैंपस का जो ड्राइव है, ठीक है, वो ओपन नहीं होता, तब तक हम आपके साथ पीडीएफ नहीं जेपीजी फाइल जो है आपसे शेयर करते रहेंगे। मैंने आपसे शेयर की पहले भी, ठीक है। अच्छा, सो मैं आपसे कह रहा था कि कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम की बात करते हैं तो या तो ये कि किसी कंपाउंड की खास कैरेक्टरिस्टिक की बेस पर कंपाउंड का नेम दिया जाए, सो इसे हम कहते हैं कि है ना, ये बेसिक तौर पे कॉमन नेम कहलाता है। या फिर ये है कि कंपाउंड जिसने डिस्कवर किया साइंटिस्ट ने, उसकी नेम की बेस पर भी हम राइट करते हैं तो कॉमन नेम कहलाता है। या फिर हम कहते हैं कि कंपाउंड जो है जिस सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया उसकी बेस पर या जिस एरिया से डिस्कवर हुआ उसकी बेस पर हम नेम रखेंगे तो हमारे पास कॉमन नेम कहलाएगा। समहाउ थोड़ी बहुत एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये क्या कहते हैं, एक फर्स्ट मेंबर है एल्डिहाइड का, ये फॉर्म एल्डिहाइड है, ठीक है। आपने ये चीज पढ़ी होगी अपनी बुक के अंदर कि जब भी हम एल्डिहाइड की कॉमन नेम की बात करते हैं तो एल्डिहाइड के जो कॉमन नेम्स हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। अगर आप जो है एक कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो इसका नेम क्या होता है, OH और H, ठीक है। इसको हम लिखते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड लिखते हैं, ठीक है, फॉर्मिक एसिड लिखते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम इस एल्डिहाइड को कैसे नेम देते हैं, हम कहते हैं कि एक और एसिड की जगह पर हम क्या लगाते हैं, एल्डिहाइड लगा देते हैं। जस्ट हम एल्डिहाइड लगा देते हैं तो हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग नेम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का ट्रिवियल नेम होता है, ठीक है, वही नेम हमारे पास क्या आ जाता है, एल्डिहाइड का आ जाता है। इतनी डेप्थ में जाएंगे नहीं, जल्दी जल्दी हमने मूव करना है आगे। सो फॉर्म एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। आपकी बुक में जो एक्सरसाइज यानी जो भी क्या कहते हैं कॉमन नेम प्रोवाइड किए गए हैं, कम से कम आपको उस हवाले से क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए, वो जरूर आपको जो है पता होना चाहिए। बाकी रही बात आईयूपैक नेम की, तो आईयूपैक नेम के लिए आप जानते हैं कि इसको हम सिस्टमैटिक नेम कहते हैं, उसके लिए सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है। हमने उन रूल्स को फॉलो करना होता है, जैसे कि लॉन्गर चेन सेलेक्ट करनी है, नंबरिंग करनी है, स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड व्हिच इज क्लोजर टू द फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड की केस में हमेशा फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर ही होता है, इसलिए हमें नंबरिंग करने की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं, रिक्वायर्ड नहीं होता वहां पर, ठीक हो गया। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल के बाद हम चलेंगे टुवर्ड्स द और कॉमन नेम ऑफ कीटोन्स, ठीक है। जल्दी से मूव करेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है, ठीक है, इसमें से हम इतना खास कुछ जो है बनता नहीं है MCQ, ठीक है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत रिवाइज जरूर कर लेते हैं ताकि हमें पता जरूर होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है वो कंपाउंड है, सिंपल सा कंपाउंड, ठीक है। अब अगर मैं इसकी नंबरिंग करना चाहता हूं तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है सबसे पहले, जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। उसके बाद हम कहते हैं नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग यहां से होगी क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। जब आपने नंबरिंग कर दी, अब यहां पर हम कहते हैं कि चूंकि ब्रांच आ चुकी है, सो फर्स्ट हम कहते हैं पोजीशन ऑफ ब्रांच आएगी विच विल बी 3 मिथाइल, ठीक है। और इसके साथ हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, चूंकि फर्स्ट पोजीशन पर ही है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, तो हमें जो है एस कोई खास जो है करने की, मतलब कि एस नंबर मेंशन करने की फंक्शनल ग्रुप के लिए पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंडरस्टूड बात होती है कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर ही रहता है। सो ये हमारे पास 4 कार्बन कंटेनिंग है। 4 कार्बन कंटेनिंग वाले जो अल्केन होते हैं इनको कहते हैं प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन कहते हैं, ठीक है। अब करेंगे क्या, हम जो सुफिक्स यूज करते हैं इन केस ऑफ एल्डिहाइड वो क्या होता है, इन ई की रिप्लेसमेंट में AL लगा देते हैं, ठीक है, प्रोपानल हो जाएगा। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, चूंकि हम यहां पर 4 कार्बन वाले की बात कर रहे हैं, हमने जस्ट मैंने एग्जांपल जो दी वो 3 वाले की दी थी, तो हम लिखेंगे ब्यूटानल, ठीक है।
सो ब्यूटानल हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। ये बेसिक तौर पे ऐसे थोड़ा राइट साइड करके लिखें, ठीक है भाई, राइट साइड पे करके लिख लेते हैं। यहाँ तक मुझे बताएं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें जो बेसिक्स हैं बहुत ज़्यादा, इसमें से कुछ खास नहीं आएगा। सर ने बताया कि हारून आज सही टेस्ट होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेफिक्र करने भी। वो जो जज़दान के जज्बात एहसास जो हैं वो टूटे थे, तो वो आज वापस बहाल इंशाल्लाह हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, इसको ब्यूटानल कहते हैं ना। ठीक है, ब्यूटानल आ जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल प्रोपेन की थी, ये 3 कार्बन कंटेनिंग थी। ठीक है, मतलब 3 कार्बन कंटेनिंग वाला जो प्रोपेन था, इसमें ई को रिप्लेस करते हैं विद Al। सो चूंकि हमारे पास जो एग्जांपल थी वो 4 कार्बन कंटेनिंग थी, तो इसलिए हम इसको ब्यूटानल कहते हैं। सर नंबरिंग है H से स्टार्ट नहीं होती, देखिए कार्बन के साथ नंबरिंग करते हैं, हाइड्रोजन तो हमारे कार्बन का हिस्सा नहीं है ना। ठीक है, सो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे आगे। ब्यूटानल हमारे पास आ जाएगा क्योंकि 4 कार्बन कंटेनिंग है ना। ठीक है भाई, ऑल ओके, चलें जनाब। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव करते हैं, हम कीटोन की बात करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे और उसके बाद आगे मूव करेंगे इसके प्रिपरेशन मेथड की तरफ। जल्दी जल्दी से मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा, सो कीटोन की जहां तक बात है, इसके भी जाहिर सी बात है हमारे पास जो है दोनों तरह के नेम होते हैं, कॉमन नेम भी होगा और आईपैक नेम भी होगा। दोनों तरह के जो है हमारे पास क्या होते हैं, नेम होते हैं। ठीक है, जहां तक कीटोन की बात है, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल आपके लिए जो है मेंशन करता हूं यहाँ पर, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, अगर इसकी हम बात करते हैं और इसका अगर हम जो है क्या करते हैं भी, कॉमन नेम राइट करने की कोशिश करते हैं, इफ स्ट्रक्चर कंटेन्स मोर देन 1 कार्बोनिल ग्रुप, हाउ कैन नेम इट। ठीक है, एंड हाउ वी विल डील विद दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, सो इसमें आपको बताऊं कि अगर जो हम बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की और उसमें अगर मोर देन 1 टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि आप सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप 2 हो या कार्बोनेटिक जो कार्बोनिल ग्रुप है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप वो 2 हो, सो उस केस में जो हम सुफिक्स यूज करते हैं, जैसे Al यूज करते हैं फॉर एल्डिहाइड्स, उसमें डाई एल। ठीक है, डाई एल इस तरह से मेंशन करेंगे, जैसे डाई ओ लिखते हैं फॉर 2 अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से अगर हमारे पास इन केस ऑफ कीटोन आ जाए 2 हो, तो हम ओन से पहले डाई का प्रीफिक्स यूज करेंगे जस्ट टू इंडिकेट द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप विच आर 2। ठीक है, और पोजीशन मेंशन कर देंगे। वैसे ये बता दूं कि एल्डिहाइड और कीटोन केस में हम इस तरह के कंपाउंड्स को डील नहीं मोस्टली तौर पे करते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे पास इसका ट्रिवियल नेम या कॉमन नेम क्या आएगा, हम इनको इन अल्काइल ग्रुप्स को एज अ ब्रांच ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एज अ ब्रांच ही ट्रीट करेंगे। और ये जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स हैं इनको हम अल्फाबेटिक ऑर्डर के तहत मेंशन करेंगे। अल्फाबेटिक ऑर्डर में ई पहले आता है तो हम लिखेंगे इथाइल, मिथाइल और लास्ट में जो सुफिक्स लगाएंगे वो कीटोन। सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो कार्बन कार्बन के दोनों तरफ लगे हुए हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, इनको हम एज अ ब्रांच ट्रीट करते हैं, इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर के तहत मेंशन करते हैं और सुफिक्स लगा देते हैं कीटोन का। ठीक है, बाकी रही बात अगर जो आईपैक नेम की, तो आईपैक नेम में क्या होता है कि नंबरिंग करनी होती है, फंक्शनल ग्रुप जो है सॉरी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, फिर नंबरिंग करनी होती है फ्रॉम दैट एंड विच इज क्लोजर टू द फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, ये हम कर लेते हैं जल्दी से, नंबरिंग यहां से करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने जो है कंपाउंड नेम मेंशन करना होता है बाय मेंशनिंग द पोजीशन। ठीक है, बाय मेंशनिंग द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो यहां पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये 4 कार्बन कंटेनिंग है, 4 वाले जो हमारे पास अल्केन होते हैं उसे हम ब्यूटेन कहते हैं। ठीक है, अब हम करते क्या है कि इस ई की जगह पर लगा देते हैं ONE, सो ब्यूटानोन आ जाएगा इसका नाम। ठीक है, ये इसका कंप्लीट नेम है इन केस ऑफ आईपैक। ठीक है, आईपैक के हवाले से हम कहते हैं ये इसका नेम होगा। ठीक हो गया, सो ये सिंपल हमारे पास रूल्स आपकी बुक में मेंशन किए हुए हैं, आप उसे रीड आउट करेंगे। ठीक है, और जो भी प्रैक्टिस एमसीक्यूज सॉरी जो भी आपको जो है प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है, वो बुक के अंदर, ठीक है, उसको जरूर जो है आप लोग देखेंगे। एसिटोफिनोन को ब्रीफ कर दें, सो एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चरल फार्मूला ये होता है, ये है। ठीक है, ये एसिटो होता है, यानी ये जो हमारे पास ग्रुप होता है इसको एसिटो ग्रुप कहते हैं, यानी हम समहाउ कह सकते हैं कि ये जो है एसिड हम समहाउ कहते हैं, इसको हम मेंशन करते हैं C डबल बॉन्ड और CH3। ठीक है, ये एसिड यहां से है, एसिटो ये आ गया। ठीक है, फिनोन क्या होता है, यानी आप कहते हैं C6H6 हमारे पास बेंजीन होता है, इसका एक हाइड्रोजन निकाल दो, सो फिनाइल ग्रुप बनता है, फिनाइल। ठीक है, सो एसिटोफिनोन ये बेसिक तौर पे हमारे पास है, ये एक समहाउ कॉमन नेम है हमारे पास। ठीक है, या हम ट्रिवियल नेम कह रहे होते हैं। ठीक है जी, सो आई थिंक मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लैरिफाई हो चुकी हैं। सो हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द आईपैक नेम सॉरी समहाउ नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, जो हमारे पास क्या होगी, अकरेंस के हवाले से है और प्रिपरेशन के हवाले से। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है एक स्लाइड, ठीक है, जिसमें हम अकरेंस की बात करते हैं कि एल्डिहाइड्स
और जो कीटोन्स हैं, ठीक है, वो बेसिक तौर पे हम कहते हैं कि कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है, उनको कैसे हम जो है गेट करते हैं इन नेचर, ठीक है जी। अच्छा, जी जी, इज इट इट्स अल्फाबेटिक, आप एक देखो वीडियो रुक रही है। जी, वीडियो स्लो चल रही है ये देखो। अच्छा, आपके पास है, वीडियो स्लो चल रही है। ठीक है, कैरी करो, ठीक है। सो आप लोगों को अब जो है वीडियो ठीक नज़र आएगी। अब आप लोगों को वीडियो जो है बिल्कुल ठीक मिलेगी, क्लियर फॉर्म के अंदर मिलेगी। अच्छा, मैं आप लोगों से ये बात कह रहा था कि भाई हम जो है क्या डिस्कस कर रहे थे, हम जो है बेसिक तौर पे डिस्कस कर रहे थे किस चीज़ को भाई, हम डिस्कस कर रहे थे आरपेक नेम हमने कंप्लीट कर लिए, कीटोन के जो है या समहाउ एल्डिहाइड के कॉमन नेम भी हो गए हैं, ठीक है, आरपेक नेम भी हो गए। जल्दी से भी अब आपने ना थोड़ा सा मेरा साथ देना है ताकि हम जो है जल्दी जल्दी इसको कवर कर सकें, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं अकरेंस की, ठीक है। अकरेंस मतलब कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से एल्डिहाइड या कीटोन्स जो हैं, ठीक है, वो गेट करते हैं कहाँ पर, यानी किस तरह से ये मौजूद होते हैं, ठीक है। सो इसकी हम बात करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन्स की जहां तक बात है तो ये नेचुरली जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, इनके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। एग्जांपल मेंशन की भी है, एल्डिहाइड का ग्रुप जो है वो मोस्ट ऑफ द शुगर्स के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। और इसके अलावा हम कहते हैं कि एल्डिहाइड्स जो हैं ये जो हमारे पास सिंपल एसेंशियल ऑयल्स हैं, ठीक है, इनका या इवन फ्रेग्रेंस या फ्लेवर्स जो हैं, ठीक है, इनका भी हिस्सा होता है, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ, ठीक है, हम कहते हैं कीटोन की जहां तक बात है तो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो कैम्फर और मेंथोन, ठीक है, ये दो कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड नेम है, ये इनके कॉमन नेम है, ठीक है, इनके अंदर भी ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो फ्रुक्टोज के अंदर भी हम कहते हैं कि जो है फ्रुक्टोज के अंदर भी जो है हम कहते हैं कि कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारे पास कहते हैं हम कि उसके अंदर भी जो है मौजूद रहेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम नेक्स्ट मूव करें, ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेसिक तौर पे प्रिपरेशन मेथड्स हैं। हम फॉर्मल्डिहाइड के प्रिपरेशन मेथड जो है फर्स्ट डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पे, ठीक है जी। क्या इशू चल रहा है? यस, इग्नोर द इशू, जस्ट लिसन टू द लेक्चर। भाई बिल्कुल आप जो है ना इसको थोड़ा सा व्हाट इज कैम्फर एंड मेंथोन? सो ये कंपाउंड्स हैं, ये बेसिक तौर पे क्या है, कंपाउंड्स हैं। देख लो उसको ना, उसको देखना। ये बेसिक तौर पे हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिनमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। मैंने आपसे कहा फ्रुक्टोज के अंदर भी इवन जो है हमारे पास क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स की, तो उसमें फर्स्ट हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड। हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करेंगे और फिर मूव करेंगे टुवर्ड्स द एसिड एल्डिहाइड। सो फॉर्मल्डिहाइड की जहां तक प्रिपरेशन की बात है, फॉर्मल्डिहाइड जो है, ठीक है, इसके भी हमारे पास दो प्रिपरेशन मेथड हैं। एक हमारे पास इंडस्ट्रियल मेथड है और एक हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास जो है वो बेसिक तौर पे लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू, डिस्कशन रखेंगे अपनी जारी रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। इंडस्ट्रियल तौर पे हम जो है किस तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं मेथनॉल को, और मेथनॉल जो है इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और इस प्रिपरेशन मेथड के अंदर जो हम कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं, देखो मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई रिएक्शन की, ठीक है, जहां तक रिएक्शन की बात है तो हमने कहा था कि रिएक्शन के अंदर से हमने क्या चीज लर्न करनी होती है,
रिएजेंट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ जो हम कैटलिस्ट या रिएक्शन कंडीशन जो है इस्तेमाल करते हैं किसी किसी रिएक्शन के लिए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इन चीज़ों को आपने अपने जहन नशीन रखना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को अगर कुछ पूछा जाए इससे रेलेवेंट तो आप उसका जो है वो आंसर दे सको। ठीक हो गया। अच्छा, जहां तक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड की बात है तो मैंने आपसे कहा कि मेथनॉल का इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ साथ जी रॉन्ग स्लाइड कौन सी शो हो रही है, देखना जरा। ओहो, एक मिनट छोड़ो, पीछे करो, थर्ड देखो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। नेक्स्ट, नहीं, नेक्स्ट, नहीं, ये टू निकालो। यही है, नहीं, ये जो अभी आपने की हुई थी ना नीचे वाली, हाँ ये ठीक है। सो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। थोड़ा सा जो है हमने चीज़ों को शफल कर दिया, ठीक है। सो बेसिक तौर पे अब आपके पास जो है एल्डिहाइड, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड जो है इसकी प्रिपरेशन मेथड हमारे पास सामने डिस्प्ले है, ठीक है। जहाँ तक फॉर्मल्डिहाइड की बात है तो हम कहते हैं इंडस्ट्रियल मेथड है और लेबॉरेटरी मेथड है। इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है जो हम मटेरियल यूज़ करेंगे फॉर द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, उसमें हम मेथनॉल का इस्तेमाल करते हैं, उसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट विच इज आयरन ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, और साथ में जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेबॉरेटरी प्रिपरेशन मेथड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, कुछ चीज़ें जो मैं आपको मार्क भी करवाऊंगा, कुछ लिखवाऊंगा भी चीज़ें, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो उसमें मैंने मेंशन नहीं की हुई तो वो मेंशन करवाऊंगा। लेबॉरेटरी प्रिपरेशन मेथड के अंदर हम करते क्या कि मेथनॉल की ही ऑक्सीडेशन करवाते हैं, लेकिन इसके लिए समहाउ हम कैटलिस्ट डिफरेंट यूज करते हैं। हमारे पास प्लैटिनम एस्बेस्टॉस है जो कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये रिएक्शन करवाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू जो हम फाइनल प्रोडक्ट गेट करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, भी इसका एक स्पेसिफिक नेम है जो आप अपनी बुक पे मेंशन भी करेंगे। इसको हम समहाउ कहते हैं फॉर्मलिन, ठीक है। फॉर्मलिन बनता है हमारे पास, मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं, आप लोग भी अपनी बुक पे लिख लेंगे फॉर्मलिन, ठीक है, होता है। और फॉर्मलिन के अंदर स्पेसिफिक परसेंटेजेस होती हैं वाटर की, इस तरीके से फॉर्मल्डिहाइड की और मिथाइल अल्कोहल की। सो अगर हम बात फॉर्मल्डिहाइड की तो फॉर्मल्डिहाइड इसके अंदर कितना होता है, फॉर्मल्डिहाइड जो है ये 40% होता है, ठीक है। इसके अंदर यानी जो हमारे पास फॉर्मेलिन है इसमें फॉर्मल्डिहाइड जो है वो 40% होगा। मिथाइल अल्कोहल जो है अगर हम इसकी बात करते हैं सो ये बेसिक तौर पे होता है 8%, ठीक है, अराउंड 8% होता है। और वाटर की कंसंट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मेलिन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन अराउंड 52% होती है, ठीक है। सो ये परसेंटेजेस और जो हम फाइनल प्रोडक्ट मेंशन हासिल करते हैं, ठीक है, उसको आपको इल्म होना चाहिए कि हमारे पास उसका नाम क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, लास्ट लाइन में उसको मार्क कर देना बस आपने, ठीक है जी। सो फॉर्मल्डिहाइड किस पे कंसिस्ट करता है जी, मेथनॉल है, सॉरी फॉर्मलिन, फॉर्मल्डिहाइड, मेथनॉल और वाटर है। इनकी कंसंट्रेशंस जो है आपने जस्ट अपने पास मार्क कर लेनी है और कुछ भी इसमें जो है ऐसा डिस्कशन करने के लायक नहीं है। इंडस्ट्री और लेबॉरेटरी मेथड में प्रोडक्ट सेम ही लिखेंगे, लेकिन फर्क क्या है, सो फर्क बेसिक तौर पे इनमें कंडीशंस का है। आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड में 500 डिग्री सेंटीग्रेड और कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, जबकि लेबॉरेटरी प्रिपरेशन मेथड में हम लाइटर कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और 300 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ साथ हम कहते हैं कि हमारे पास जो है जो टेम्परेचर हम यूटिलाइज करते हैं इस पूरे प्रोसेस को करवाने के लिए, ठीक है, वो हमारे पास 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है मैंने आपसे कहा कि अब हम एसिडल्डिहाइड की बात करेंगे और एसिडल्डिहाइड की जहां तक बात है तो हमारे पास क्या है भाई 80% नहीं 8%, बिल्कुल एग्जैक्टली। ओ हो भाई 8%, वो मिस्टेक हो जाती है, इंसान जो है जल्दी जल्दी चल रहा होता है। सो इस चीज को इग्नोर करते हैं ना, 8% कहा था आपसे तो 8% होगा ना मेथनॉल, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एसिड एल्डिहाइड की जो है वो प्रिपरेशन मेथड है, ठीक है। एसिड एल्डिहाइड की प्रिपरेशन मेथड में हम कहते हैं कि दो चीजें होती है। फॉर्मलिन देखो समाना, ये समाना एग्जैक्टली आपका नेम बहुत मुश्किल है, प्रोनाउंस करने में मुश्किल होता है। समाना जो फॉर्मल
फॉर्मेलिन है, ये फॉर्मेल्डिहाइड को शो नहीं करता। फॉर्मेलिन इज द मिक्सचर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, एज वेल एज मेथनॉल एंड वाटर, इन तीनों का मिक्सचर है बेसिक तौर पे, ठीक हो गया। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि अब हम एसिडल्डिहाइड की प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे। यहां पर भी एसिडल्डिहाइड दो तरह से प्रिपेयर होता है, एक लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड है और एक हमारे पास क्या है भाई, एक हमारे पास जो है वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड होगा, ठीक है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड को, और लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड की जहां तक बात है तो हम कहते हैं कि जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड है इसमें हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं इथाइल अल्कोहल की विद एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। और जो फाइनल प्रोडक्ट आता है मैं आपको बताऊं, फाइनल प्रोडक्ट जो है, ठीक है, ये भी बेसिक तौर पे जो हमारे पास एसिडल्डिहाइड प्रिपरेशन मेथड में आएगा ये मिक्सचर होगा। इसमें हमारे पास इथाइल अल्कोहल भी होगा, इसमें हमारे पास जो है समहाउ कुछ कंसंट्रेशन में जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो भी मौजूद होगा, ठीक है, और कुछ हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट यानी एसिडल्डिहाइड भी होगा, ठीक है। हम कहते हैं कि जब लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड हम अप्लाई करते हैं तो इसमें फौरन से हम डिस्टिलेशन का अमल करेंगे। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि एक मिक्सचर में से डिफरेंट फ्रैक्शंस को सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, फौरन से करना होता है। अगर हमने डिले किया तो जो हमारे पास एसिडल्डिहाइड बना था वो फौरन से फर्दर ऑक्सीडाइज होते हुए अपने आप को जो है एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर लेता है, और इसको बचाना होता है हमें। अपने मेन प्रोडक्ट को हमें हासिल करने के लिए हमें फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं गंवानी होती, इसलिए फौरन से जो प्रोडक्ट आता है, जो मिक्सचर आता है, उसको हम डिस्टिल करते हैं। डिस्टिलेशन का प्रोसेस उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। जहां तक बात है हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड की, ठीक है, सो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड के अंदर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ इथिलीन यूजिंग प्लैटिनम क्लोराइड, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट विद क्यूप्रिक क्लोराइड एज वेल एज प्रोमोटर्स, ठीक है जी। हम प्रोमोटर्स का इसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हम कहते हैं कि हम जो है क्यूप्रिक क्लोराइड और प्लैटिनम क्लोराइड जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। वाटर जो हमारे पास एज अ मीडियम के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक और भी मेंशन यहाँ पर है, यानी जिसमें हम क्या करते हैं जी, हम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड का हम इस्तेमाल करते हैं। इसको हम हीट अप करते हैं तो इसके थ्रू भी हमारे पास एल्डिहाइड प्रिपेयर होता है, जिसको एसिडल्डिहाइड हम कहते हैं। एसिडल्डिहाइड प्रिपेयर होता है, ये भी लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड है और ये सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है, ठीक है। सो इसको आप जस्ट इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, रिएक्टेंट्स हैं, इसको आप मार्क करेंगे। नहीं देखो, अजान तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के होंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है केमिस्ट्री नहीं, तमाम सब्जेक्ट्स के आंसर जो है वो आपको समझाए जाएंगे, ठीक हो गया। सो ये कुछ प्रिपरेशन मेथड थे। अब मैं जो है आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाऊंगा रिलेटेड टू रिएक्टिविटी, ठीक है, कि कार्बन कार्बन जो है उसकी रिएक्टिविटी क्यों होती है, एल्डिहाइड और कीटोन्स रिएक्ट क्यों करते हैं। रीजन ये है कि अगर हम बात करते हैं कार्बन कार्बन की, तो कार्बन कार्बन है क्या, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। और आपने ये बात पढ़ी भी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कि जब भी दो एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा, सो डबल बॉन्ड जो है, ठीक है, वो हम कहते हैं कि डबल बॉन्ड कैरिंग एटम्स जो है उनकी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, ठीक है जी। सो कार्बन कार्बन जो है इसमें कार्बन की भी और ऑक्सीजन की दोनों की जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या है, sp2 है, ठीक है। और आप ये बात जानते हैं, हमने पहले भी बात पढ़ी हुई है, जब हम बात करते हैं sp2 की यानी कि पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो समहाउ पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड जो है ये पोलैरिटी डेवलप करता है और ये पोलैरिटी जो है देता है इस कंपाउंड को जिसमें कि ये डबल बॉन्ड मौजूद हो, ठीक है। और बाकी कार्बन ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी है, ये 2.5 है, ये 3.1 होता है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होता है। सो ये रीजंस हैं जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि जो है हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारे पास क्या कहते हैं कार्बन कार्बन है, ठीक है, ये अपनी रिएक्टिविटी को शो करता है और इसके थ्रू ही एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जो हैं वो रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है। बेसिक रीजन एल्डिहाइड और कीटोन्स के जो है रिएक्शन शो करने की वो यही है कि बॉन्ड पोलैरिटी है, ठीक है। और बॉन्ड पोलैरिटी क्यों आती है, पाई बॉन्ड की वजह से। जहां भी पाई बॉन्ड आ जाएगा वहां बॉन्ड पोलैरिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है हम मूव करेंगे अपनी जो है नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और उसमें मैं आप लोगों को कुछ चीजें क्लैरिफाई करूंगा, ठीक है, कुछ चीजें आप लोगों को समझाऊंगा। ये बेसिक तौर पे हमारे पास फर्दर अब रिएक्शंस हमारे सामने आ चुके हैं, ठीक है। रिएक्शंस के हवाले से हम बात करेंगे, रिएक्शंस को जो है हम इस वक्त डिस्कस करेंगे। एक चीज मैं बता दूं कि आप लोग आपस में डिस्कशन मत करें, डिस्कशन करेंगे तो उससे जो चीज हम क्लैरिफाई कर रहे हैं वो बिल्कुल आपके जहन में नहीं आएगी। सो इसलिए क्वेश्चन मतलब करना हो तो आप इसको यूज करें, अगर क्वेश्चन नहीं करना तो कम से कम ये है कि फिर थोड़ा सा ना आपको इस वक्त खामोशी करनी है और उसके बाद जब हम लेक्चर कंप्लीट कर लें फिर आप हेल्दी डिस्कशन कीजिएगा, इवन मुझसे डिस्कशन कर लीजिएगा कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। रिपीट दिस अगेन सर, आई मीन बॉन्ड पोलैरिटी। सो देखो बॉन्ड पोलैरिटी मैंने आपसे कहा, देखो यही चीज हमने जब अल्कीन पढ़ी थी तो हमने ये बात पढ़ी थी कि अल्कीन जो है उसमें चूंकि डबल बॉन्ड यानी पाई
बॉन्ड आ जाता है और पाई बॉन्ड जो है वो मोर एक्सपोज इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। सो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड होता है, इसमें समहाउ पोलर कैरेक्टर होता है। ठीक है, एक ये चीज। दूसरी चीज क्या है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.1 होती है। चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो इस पे ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस बुनियाद पर भी बॉन्ड पोलैरिटी डेवलप होती है और ये बेसिक रीजन है कि जो हम कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब पहला रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। आपके पास कम अज कम जो है बुक जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास बुक होगी तो आप उस पर कुछ चीजें जो है वो मार्क कर पाएंगे और आप लोगों को मजीद जो है क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, अच्छा सर, जो टेस्ट हुआ था तो उसकी तैयारी के लिए आपने नोट्स करवाए थे, सिर्फ वो ही कर लिया करें। बिल्कुल जी, जो चीजें मैंने आप लोगों को नोट डाउन कराएंगे वो ही कर लेंगे तो उसमें से तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा मैं आपसे ये बात कह रहा था कि इस वक्त जो है आपकी स्क्रीन पर डिफरेंट डायरेक्शंस जो हो रहे हैं। ठीक है, और हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो है बेस कैटलाइज रिएक्शन मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, बेस कैटलाइज रिएक्शंस की हम बात करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट मेंशन किए हुए हैं, आपने ये पॉइंट देखने में आप लोगों को ये जो है लेक्चर के बाद ये स्लाइड्स आपके लिए अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी इनको ले सकेंगे। ठीक है, फर्स्ट है दिस रिएक्शन विल प्लेस विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रीजन, क्योंकि हम इस वक्त जो फर्स्ट बात करेंगे ना वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की हम बात करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो हैं, ठीक है, उस सवाल से हम फर्स्ट डिस्कशन करेंगे। ठीक हो गया। सो बेस रिएक्ट विद रीजेंट एंड रिलीज न्यूक्लियोफाइल। अब ये जरा देख लेते हैं बेस करता क्या है। ठीक है, इस सवाल से थोड़ा सा हम जो है क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक हो गया, इस सवाल से मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्या करता हूं, ब्रीफ कर देता हूं। ठीक हो गया, देखो जब भी हम बात करते हैं, देखो भाई कार्बन कार्बन है ना, हम इन केस एल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे तो रीजन क्या है, रिएक्टिविटी क्यों होती है, किस बेस पर होती है, वो इस कार्बन कार्बन, यानी बहुत दूर राइट कर दिया, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। अच्छा, इस कार्बन कार्बन की ही वजह से हम कहते हैं कि रिएक्टिविटी होती है एल्डिहाइड और कीटोन्स की। अब होता क्या है, आपने ये बात पढ़ी कि भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर होता है, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। जो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। हम ये पढ़कर आ चुके हैं, कल हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन इनरिच होती हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर होता है। सो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। जब ये इस पे अटैक करता है तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है भी, O नेगेटिव। ठीक है, और NU, यानी कि आप कहते हैं जब ये इस पे अटैक करेगा पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो समहाउ हम कहते हैं कि जब भी हम बेस कैटलाइज रिएक्शन की बात करेंगे या न्यूक्लियोफाइल की हम बात करेंगे, सो न्यूक्लियोफाइल करता क्या है, कार्बन कार्बन को एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर देता है और इस वजह से हम कहते हैं रिएक्शंस होते हैं। सो बेस कैटलाइज रिएक्शंस में क्या होगा, बेस विल अटैक ऑन द कार्बोनल कार्बन। ठीक है, एंड इट विल एनहांस इट्स न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। सो बेस कैटलाइज यूज बिकॉज इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। एग्जैक्टली, बिल्कुल मैंने आपसे कहा ना कि ये न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। ठीक है जी, उसके बाद हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड है। ठीक है, अगर आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड की बात करते हो सो इसमें आप देखेंगे यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड की जहां तक बात है तो इसमें आप देख रहे हैं कि कंपाउंड प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज साइनोहाइड्रीन। ये जनरलाइज फॉर्म में मेंशन किया हुआ मैंने। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने साथ साथ जो रिएक्शन है, ठीक है, उनको भी देखते रहना आपने। ठीक है, साथ साथ आप क्या करेंगे, रिएक्शंस को भी देखते रहेंगे। मैंने आपसे कहा था कोऑर्डिनेशन हमारी हम दोनों में होनी चाहिए, टीचर स्टूडेंट में होनी चाहिए, कि मैं आपको जो है जो उसका कोर कॉन्सेप्ट है वो यहां पर डिलीवर कर रहा हूं, साथ में आप उन रिएक्शंस को भी देखते रहेंगे तो तमाम चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। बेस कैटलिस्ट अनचेंज होगा रिएक्शन के बाद, एग्जैक्टली कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट जो है अनचेंज फॉर्म में रह जाएगा। तो हम जब जो है क्या करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन करते हैं तो हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन करने से जो कंपाउंड बनते हैं इनको साइनोहाइड्रीन कहते हैं। ऑन रिएक्टिंग विद एक्वस एसिड साइनोहाइड्रीन चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सो ये बेसिक तौर पे क्या है, आपने जो है देखा होगा कि जो हमारे पास साइनोहाइड्रीन है अगर हम उसको सल्फ्यूरिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्ट करवाते हैं सो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यहां पर लैक्टिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा, मैं जरा यहां पर राइट कर देता हूं लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक तौर पे हमारे पास जो साइनोहाइड्रीन है सर, व्हाट इज रीजन, रीजन रिएक्टिंग स्पीशीज जो है इसको रीजन कहते हैं यार। ठीक है, अच्छा CH3 CH और ये हमारे पास है OH C डबल बॉन्ड OH। ठीक है जी, हम कह रहे हैं ये साइनोहाइड्रीन होता है जो सॉरी साइनोहाइड्रीन तो बल्कि CN कैरी करेगा, सॉरी इसको ठीक कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, ये हमारे पास साइनोहाइड्रीन है। ठीक है, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं विद वाटर और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कोई एक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं। ये कन्वर्ट करता है अपने आप को किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, CH3
CHOH और COOH, ठीक है जी। इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, इसको हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। आपने ये बात ध्यान में रखनी है, इसका आपको नाम पता होना चाहिए, लैक्टिक एसिड, ठीक है। जब भी हम cyanohydrine को रिएक्ट करवाएंगे विद एसिड, इट विल ऑलवेज लैक्टिक एसिड। ये आपको पता होना चाहिए। लैक्टिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 हाइड्रोक्सी क्या है, एथेनोइक एसिड। ये हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोक्सी नहीं एथेनोइक नहीं बल्कि प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, ठीक है। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड ये कहेंगे हम इसको। नीचे राइट कर देता हूं प्रोपेनोइक के लिए क्योंकि आपको फिर नजर नहीं आएगा। प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ये इसका नेम है, ये एपेक नेम इसका है, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये चीज आपने अपने पास ध्यान में रखनी है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड के बाद हम कहते हैं कि क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड के बाद हमारे पास है गिगनार्ड रीजन का। थोड़ा राइट साइड पर लिखें जी, एक दे दूं आपको, एक मिनट जरा मैं पेन, ये लो। अच्छा, ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है भाई, ये रिएक्शन जिसमें हमने कहा। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, पहले मैं वो रीड आउट करता हूँ। यजदान कह रहे थे थोड़ा साइड, राइट साइड पर लिखें सर, स्लाइड्स के पीछे लिखा जा रहा है। बिल्कुल, मैं ना अपने प्रीव्यू में देखते हुए फिर ही मैं मेंशन कर रहा हूँ। आई थिंक मेरे ख्याल से ये तमाम चीज़ें आप लोगों को नजर आ रही होंगी। ये नजर आ रहा है, ओहो हो, ठीक है। मैकेनिज्म से पेपर में क्या आएगा भाई, कुछ भी नहीं आएगा उसमें से, आपने कुछ भी नहीं करना। अल्फा हाइड्रोक्सी भी कहते हैं इसको, बिल्कुल अल्फा हाइड्रोक्सी है, या हम इसको जो है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड कहते हैं। अभी सिर्फ यही पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ गिगनार्ड रीजन। गिगनार्ड रीजन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, गिगनार्ड रीजन के ऐड करने से क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं वो फाइनल अपने आप को एक एरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। एरेक्ट मतलब एडिशनल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। हाइड्रोलाइसिस के थ्रू हम कहते हैं कि क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस के थ्रू ये हमें अल्कोहल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वाटर की एडिशन के थ्रू हम इसके थ्रू क्या करते हैं, एक अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। आपने देखा भी होगा जब भी हम एल्डिहाइड की बात करते हैं सो उसके थ्रू हमारे पास जो है समहाउ प्राइमरी अल्कोहल डेवलप होता है। जब भी हम कीटोन की बात करते हैं तो उसके थ्रू हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल ही प्रिपेयर होगा, ठीक है। ये चीज आपने जो है अपने पास देख लेनी है, नोट डाउन करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप जरा देखिएगा, ठीक है। अल्डोल कंडेंसेशन आई थिंक मेरे ख्याल से यहां पर इस वक्त आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, नहीं हो रहा है, ठीक है, सही है जनाब। सो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन मैंने आप लोगों के सामने इस वक्त विजिबल किया हुआ है, ठीक है। अगर हम इस रिएक्शन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स आपस में एल्डिहाइड या कीटोन दो जो हैं आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और रिएक्ट करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। रिएक्ट करेंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो है बनता है, जिसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है। इसमें एक कंडीशन जो है आपने ध्यान में रखनी है कि हमेशा सिर्फ वो एल्डिहाइड और कीटोन्स ही रिएक्शन परफॉर्म करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ये हम कहते हैं कि ये लाजमी कंडीशन है, इसके जो है बिना हम कहते हैं कि रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक हो गया। सो हम कहते हैं कि ये चीज एक नेसेसरी है, ठीक है। इसको आपने लाजमी जो है अपने पास रखना है जहन में कि जब भी हम बात करते हैं कि इस चीज की भी, जब भी हम बात करते हैं क्या कहते हैं सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन की, सो अल्डोल कंडेंसेशन जो है, ठीक है, इसके अंदर हम कहेंगे कि हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स रिएक्ट करेंगे कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। सोडियम बाइसल्फेट रह गया, बिल्कुल वो भी इसके बाद हम करेंगे डिस्कस, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है पॉइंट कि कार्बोनाइन जो है वो डेवलप होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द मैकेनिज्म, ठीक है। हम कहते हैं कार्बोनाइन डेवलप होता है। अब ये कार्बोनाइन होता क्या है, एनाइन मेंशन किया हुआ है, इट मींस नेगेटिव चार्ज हमारे पास बनेगा, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, यहां पर नेगेटिव चार्ज। सो इसको हम कार्बोनाइन कहते हैं। ये हमारे पास है कार्बोनाइन, नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशी को हम कार्बोनाइन कह रहे होते हैं। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसे हम कार्बोनाइन कह रहे हैं, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास आता है अल्डोल कंडेंसेशन के अंदर। और एक चीज आप लोगों ने कही कि जो है मिस हो चुकी है, एग्जैक्टली वो एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट है, ठीक है। सो उसमें
आप देखेंगे कि जब भी आप जो है बायसल्फेट की एडिशन करते हैं तो हमारे पास एडिशनल प्रोडक्ट ऑफ बायसल्फेट बनता है, बायसल्फेट एडिशनल प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। और उसमें आप देखेंगे कि जब आप बायसल्फेट एडिशनल प्रोडक्ट को फर्दर आप जो है एसिडलाइज करते हो, हाइड्रोलाइज करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, तो उसके थ्रू आपको एसिडल्डिहाइड वापस रिकवर हो जाता है। द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन कार्बोनिल कंपाउंड सच एज अल्कोहल, ठीक है। सो सोडियम बायसल्फाइड के लिए आपने करना यह है कि सोडियम बायसल्फाइड के लिए आपने लास्ट में एक लाइन मेंशन की हुई है कि ये जो सोडियम बायसल्फाइड का रिएक्शन है ये हम इस्तेमाल करते हैं नॉन कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोनिल कंपाउंड में डिफरेंशिएट करवाने के लिए, ठीक है जी। एल्डिहाइड और कीटोन्स को भाई क्या 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 डिस्कशन हो रही है, जरा मुझे बता दो सर। एल्डोल में दोनों सेम होने चाहिए या डिफरेंट एल्डिहाइड्स या कीटोन्स? देखो एल्डिहाइड सेम हो या डिफरेंट हो दोनों तरह से रिएक्शन हो जाता है, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन आपस में रिएक्ट नहीं करते। अगर अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है तो इसका मतलब है सिर्फ एल्डिहाइड ही रिएक्ट करेगा। देखो अल्फा हाइड्रोजन तो कीटोन के अंदर भी होता है, आपने अल्फा हाइड्रोजन है शायद थोड़ा सा ना उसको एलेबोरेट नहीं किया या नहीं समझा इस चीज को, ठीक है। देखो कीटोन है ना ये एसीटोन, अब देखो ये कार्बन कार्बन है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो एग्जैक्टली फर्स्ट जो है कार्बन एटम होता है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और इस पे जो हाइड्रोजन है इनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। सो अल्फा हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहां पर आप कह रहे थे कि एल्डिहाइड्स ही रिएक्ट करेंगे, नहीं एल्डिहाइड के साथ कीटोन भी करते हैं, ठीक है जी। ये कंप्लीट हो चुका है और आपको मैंने बताया कि करना क्या है, आपने जो है सिंपली जो मार्क करना है बायसल्फेट का, कि आप जो है बायसल्फेट के अंदर कहते हैं कि जो हमारे पास रिएक्शन है इसके थ्रू आप करते क्या हो, एल्डिहाइड्स और यानी कार्बोनिल कंपाउंड और नॉन कार्बोनिल कंपाउंड के दरमियान डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है जी। यहां तक क्लैरिफाई है। सो हम नेक्स्ट मूव करेंगे आगे, और नेक्स्ट जो है आप लोगों के साथ में कुछ मतलब शेयर करूंगा, आप लोगों के लिए कुछ स्लाइड शेयर करूंगा जी। सो इस वक्त आपके पास नेक्स्ट जो है रिएक्शन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर। केनी-ज़ेरो रिएक्शन की हम इस वक्त बात करेंगे। केनी-ज़ेरो रिएक्शन हेलो फॉर्म है और लास्ट में ऐसे जो है कैटालाइज रिएक्शंस होंगे। केनी-ज़ेरो की जहां तक बात है तो हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड देगा एल्डोल, नहीं देगा, फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। अच्छा सो केनी-ज़ेरो रिएक्शन की जहां तक बात है हम कहते हैं कि ये बेसिक तौर पे सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कहलाते हैं। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो है बेसिक तौर पे कहलाते हैं, जिसमें कि हम कहते हैं कि ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, सॉल्ट होता है। मैं इसको जरा थोड़ा क्लैरिफाई भी कर दूंगा। और रिड्यूस प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, अल्कोहल, ठीक है। और ये रिएक्शन हम करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 50% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट रूम टेम्परेचर, ये हम करवा रहे होते हैं, ठीक है। कार्नो क्या लिखा हुआ है, कैरोनट क्या लिखा भाई आपने, जोनिया वगैरह थोड़ा सा क्लैरिफाई करके लिखें, मुझे बिल्कुल नजर भी नहीं आ रहा इस बार से, ठीक है। लिविंग क्लास बिकॉज वीडियो इज नॉट क्लियर। उस्मान वीडियो तो बिल्कुल क्लियर है, बाकी तमाम लोगों को भी नजर आ रही है, ठीक है। अल्डोल कंप्लीट हो गया एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने उसमें सिर्फ और सिर्फ वही चीजें मार्क करनी है, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज मार्क करने की जरूरत नहीं है। इवन की केनी-ज़ेरो के लिए जो मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, वो भी सिर्फ और सिर्फ सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, उसमें डेप्थ वाइज जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज मैं समझाऊंगा कि सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब सिंपली तौर पर क्या होता है, ये जरूर मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूंगा ताकि आप लोगों को कम से कम ये जरूर पता चले। यही जो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है इसको हमने नाम दिया था चैप्टर नंबर 5 के अंदर, इसे हम कहते थे हमारे पास ये था डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्या कहते थे इसको, ठीक है, इसको हम कहते थे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये हम क्या करते थे, इसी सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम कहते थे कि हमारे पास क्या होगा, इट इज सिंपली कॉल्ड एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक हो गया। अच्छा अब ये जो है ना क्रोटोन, ठीक है, एल्डिहाइड नॉट एग्जैक्टली मैंने अब आपको पढ़ा, क्रोटोन एल्डिहाइड की जोनिया बात कर रही है, एग्जैक्टली क्रोटोन एल्डिहाइड की हम बात कर रहे हैं। सो उसमें क्या होता है कि अगर जो है हमारा जो एडिशनल प्रोडक्ट बना है ना, अगर हम जो है दो एल्डिहाइड यानी एसिड एल्डिहाइड को रेड करवा रहे हैं तो उसके थ्रू जो हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल बना है, अगर हम उसको HCl से रेड करवा दें तो उसके थ्रू हमारे पास क्रोटोन एल्डिहाइड बनता है। हसन ने बिल्कुल ठीक किया, क्रोटोन और फिर एल्डिहाइड मेंशन किया ताकि मुझे क्लैरिफाई हो जाए। सो क्रोटोन एल्डिहाइड क्या है, ये कैसे डेवलप होता है, ये डेवलप होता है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम हीट अप करते हैं, हमारा जो एडिशनल प्रोडक्ट बना था एसिड एल्डिहाइड के मिलने से, ठीक है, उसको हम रेड करवाते हैं विद एसिड और हम साथ में कहते हैं कि हमारे पास जो है हीट अप करेंगे इसको, तो क्रोटोन एल्डिहाइड बनेगा। ये डबल बॉन्ड कैरिंग कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड भी है और अल्कीन भी है, ठीक है। अब चलेंगे टुवर्ड्स केनी-ज़ेरो। तो मैंने आपसे कहा सेल्फ जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है जिसको हम सिंपली कहते हैं कि हमारे पास क्या है,
ठीक है जनाब, तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम सिंपली कहते हैं कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाता है। और इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल मेंशन करने लगा था। सो एल्डिहाइड को हम रेड करवाएंगे विद बेस, ठीक है, बेस से हम इसको रेड करवाएंगे। और बेस से जब रेड करवाएंगे इसके थ्रू हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा, एक हमारे पास बनेगा फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, ठीक है, और साथ में हमारे पास जो बनेगा बीजी वो बेसिक तौर पे हमारे पास होगा मेथनॉल, ठीक है। अब देखना ये है कि कौन सा ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, कौन सा रिड्यूस प्रोडक्ट है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि सॉल्ट जो आप प्रिपेयर करेंगे वो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होगा। वो कैसे है कि आपने इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाई है, इसमें यानी फॉर्मल्डिहाइड में यहां पर आपने एक ऑक्सीजन की एडिशन करवाई है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या होगा, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। और चूंकि इसी कंपाउंड के अंदर हम कोई ऑक्सीजन नहीं ऐड कर रहे लेकिन हाइड्रोजन की एडिशन करवा रहे हैं ताकि मेथनॉल प्रिपेयर हो, सो ये एक रिड्यूस प्रोडक्ट होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का नाम हम दे रहे होते हैं, ठीक है जी। सो ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन को मैंने थोड़ा सा एलैबोरेट किया कि इसमें हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवा रहे हैं इसलिए ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। ये जो बन रहा है ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की वजह से बन रहा है इसलिए ये रिड्यूस प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन है, और हेलोफॉर्म रिएक्शन की जहां तक बात है तो हम कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है, ठीक है, इसमें हम कहते हैं एसिडल्डिहाइड, एथेनॉल, मिथाइल कीटोन और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल्स जो हैं ये सिर्फ रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। और अगर हम जहां तक बात करते हैं इस हेलोफॉर्म रिएक्शन की, तो ये रिएक्शन हम इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल कीटोन्स एंड अदर कीटोन्स, ठीक है। यानी मिथाइल कीटोन जो है उनको दूसरे कीटोन से जो है हम डिफरेंशिएट करवा पाएंगे। रीजन क्या है, देखो जब आप हेलोफॉर्म रिएक्शन को देखोगे तो उसमें एक कंडीशन मेंशन की होगी, उसमें लिखा होगा कि सिर्फ वो कंपाउंड कि जिनमें ये ग्रुप होता है, असाइल ग्रुप इसको हम कहते हैं, मैंने मेंशन पहले भी किया था, असाइल ग्रुप इसको हम कहते हैं, जिनमें सिर्फ ये ग्रुप होता है, सिर्फ वही कंपाउंड ये रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे हेलोफॉर्म, ठीक है। सारे के सारे कंपाउंड्स हेलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म नहीं करवाते, सो इसलिए हम कहते हैं कि मिथाइल कीटोन को फ्रॉम अदर कीटोन्स हम सेपरेट आउट करवाते हैं बाय यूजिंग दिस रीजन, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपने देखा है, यहाँ पर मैंने मेंशन भी इसमें किया हुआ है, ठीक है, कि जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर बनेगा, कलरफुल क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनेगा, जैसे आयोडोफॉर्म है, ठीक है, वो येलो कलर का बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से भी यूज करते हैं मेथनॉल और एथेनॉल के दरमियान, क्योंकि सिर्फ एथेनॉल ही वो वाहिद प्राइमरी अल्कोहल है कि जो ये रिएक्शन परफॉर्म करता है, बाकी प्राइमरी अल्कोहल रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते। एसिड एल्डिहाइड सिर्फ वो एल्डिहाइड है जो रिएक्शन परफॉर्म करेगा, बाकी एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। सो हेलोफॉर्म के अंदर जो आपने पॉइंट्स लिखने हैं, जो पॉइंट लेने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये हैं, यहीं तक आपने इसको महदूद रखना है, ठीक है। बाकी एसिड जो है कैटलाइज रिएक्शंस की जहां तक बात है तो हम कहते हैं एसिड कैटलाइज रिएक्शंस कौन से होते हैं कि जिसमें हम जो है प्रोटॉन देते हैं। नहीं, एसिड कैटलाइज में क्या होता है कि मीडियम हमारा जो है वो एसिड कंटेन कर रहा होता है। एसिड का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन H+ आयंस कैरी कर रहा होता है, और वो H+ आयन करता क्या है, वो H+ आयन कार्बन एटम जो कार्बन कार्बन का है उसकी इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ को इनहांस करेगा। और वो कैसे करेगा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो एल्डिहाइड और कीटोन को जनरली हम कार्बन कार्बन से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने ये बात पढ़ी है कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे होता है। हम चूंकि एसिड कैटलाइज रिएक्शंस की बात करें, सिस्टम के अंदर H+ आयन मौजूद है, ऑक्सीजन जो है वो लोन पेयर कैरी करता है, सो ये लोन पेयर कैरी करता है और साथ में इसके पर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव करता है। सो ये अपने इन लोन पेयर के थ्रू इस हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लेगा बाय मेकिंग द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। बाय मेकिंग दिस बॉन्ड, ठीक है, क्या हो गया कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा, और इस पाई बॉन्ड के टूटते हुए क्या होगा, हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसमें कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से हम कहते हैं कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ इनहांस हो चुकी है। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल बासानी इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर सकेगा, ठीक है। हम कहते हैं कार्बन जो है इस पे आसानी से क्या कर सकेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकेगा। हमजा परेशान मत हो यार, हो क्यों रहे हो, टेस्ट जरूर होगा, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा हम जो है टॉपिक्स को कर लेंगे थ्रू, फिर उसके बाद जो है हम टेस्ट भी लेते हैं आपका, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास एसिड कैटलाइज रिएक्शंस हैं। अगर आप एसिड कैटलाइज रिएक्शंस की बात करते हो, सो एसिड कैटलाइज रिएक्शंस जो हैं, ठीक है, इसमें एसिड कैटलाइज रिएक्शंस की जहां तक बात है, हमने कहा कि सर ये कलर से पता लगता है कि मेथनॉल, बिल्कुल एग्जैक्टली जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके कलर जो है हमें आइडेंटिफाई करेगा कि जो है हमारा प्रोडक्ट बन चुका है या नहीं बन चुका। इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, इससे हम डिफरेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ अमोनिया। आई थिंक आपको अगर जो डिस्प्ले नहीं हो रहा तो मैं डिस्प्ले कर देता हूं, ठीक है, बिल्कुल सही है, मुझे दे दो ये स्क्रीन, ठीक है।
थैंक यू। अभी बैटरी का बिल्कुल हमने कर दिया फ़ौरन से क्विक सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इस वक्त जो मैं आप लोगों की स्क्रीन पर डिस्प्ले करूंगा, ये बेसिक तौर पे नेक्स्ट जो है रिएक्शंस को शो करेगा, नेक्स्ट रिएक्शंस को जो है स्लाइड शो करेगी। इसकी जहाँ तक बात है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हम एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स की हम बात करेंगे, ठीक है। एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स आपकी इस वक्त जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये बेसिक तौर पे एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यानी हम कहते हैं समहाउ दिस इज आल्सो कंडेंसेशन रिएक्शन और एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें एडिशन एलिमिनेशन कहां से आ गई, एक तो देखो कंडेंसेशन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि दो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस हों, ठीक है, इनको कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। देखो हमारे पास जो भी अमोनिया डेरिवेटिव होगा वो डायरेक्टली तौर पे अटैक करेगा एल्डिहाइड या कीटोन पे और मर्ज होंगे ये दो मॉलिक्यूल, तो कंडेंसेशन है, समहाउ एडिशन भी हो रही है, एक नई एंटाइटी की यानी अमाइनो ग्रुप की जो है एडिशन हो रही है इनसाइड द कंपाउंड। और एलिमिनेशन किस तरीके से कि हम जब ड्यूरिंग द रिएक्शन हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस या वाटर जो है वो सिस्टम से यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें से रिमूव होती है। सो ये एडिशन एलिमिनेशन और कंडेंसेशन रिएक्शंस की एग्जांपल हैं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एथेनॉल और प्रोपेनॉल, ठीक है, विद हाइड्रोक्सिल अमीन हमें क्या प्रोवाइड करेगा, हम कहते हैं कि इसके थ्रू हमारे पास एथेनॉल ऑक्सम या फिर हम कहते हैं प्रोपानॉन जो है ऑक्सम जो है प्रिपेयर होता है। ये बेसिक तौर पे हमारे पास कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम है, ठीक है, जो कि हम कहते हैं कि जिसमें हम अगर एथेनॉल को या फिर प्रोपानॉन को जो है रेड करवाते हैं, एथेनॉल और प्रोपानॉन को रेड करवाते हैं विद हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है। सो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बनता है, ठीक है। बाकी अगर हम रिएक्शन करवाएं फिनाइल हाइड्रोजीन का विद कार्बोनिल कंपाउंड तो ये हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजोन डेवलप करेगा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ मेजर प्रोडक्ट्स की कुछ मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी जो आपके पास बुक में रिएक्शंस मेंशन किए हुए हैं उसका सिर्फ और सिर्फ जो फाइनल प्रोडक्ट है सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपने सिर्फ वो देखना है। बहुत एक्सटेंसिव वे के अंदर जो है यहाँ पर डिस्कशन हो रही है। आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों को इस बात में बिल्कुल बात ही कतन रियलाइजेशन नहीं होती कि आज 2 तारीख हो चुकी है और 13 को आप लोगों का टेस्ट है। आप लोग इतने अनसीरियस क्यों रहते हैं, थोड़ा सा आपको ना सीरियस रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिडक्शन रिएक्शंस हैं। रिडक्शन रिएक्शंस की जहां तक बात है तो हम फर्स्ट रिएक्शन जो देख रहे हैं वो बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजनेशन हम करवाएंगे एल्डिहाइड्स के अंदर तो वो प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं। हम कीटोन्स की हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो ये क्या होगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल प्रिपेयर करेगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी ये बात बताई थी, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम जो मोस्टली तौर पे इस तरह के रिएक्शंस के लिए हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें फर्स्ट हमारे पास जो है वो मेंशन मैंने किया हुआ आपकी स्क्रीन पर भी, सोडियम टेट्राबोरेट हम इस्तेमाल करते हैं। और सोडियम टेट्राबोरेट जो है बेसिक तौर पर ये H नेगेटिव आयन यानी हाइड्राइड आयन जो है ये हमें देता है। सर जी ये ऑक्सिन क्या है, बेसिक तौर पे अगर हम जो है अमोनिया डेरिवेटिव जो है उसको रेड करवाते हैं विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स तो उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बेसिक तौर पे हमारे पास ऑक्सिन होता है। ये बेसिकली तौर पे हमारे पास क्या है, एक कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम है उस कंपाउंड का जो हम गेट करते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपसे कहा सोडियम टेट्राबोरेट का हम इस्तेमाल करेंगे जो कि सोर्स है H नेगेटिव आयन यानी हाइड्राइड आयन का, ठीक है। और नहीं देखो मैंने आपको फारिया बहुत शॉर्टर फॉर्म के अंदर आपको मैंने स्लाइड्स की फॉर्म में दे दिया तो इसमें मेरे ख्याल से आपको कुछ मसला नहीं होना चाहिए ना। 36 को मॉक है यूईटी का, सो उसमें और एनुअल में क्या फर्क है। मॉक टेस्ट आपको सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट करवाया जा रहा है कि आप सिस्टम को समझ लें क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है ना। और बाकी जो एनुअल टेस्ट आपका होगा वो तो होगा 13 और 14 को, ठीक है। सर कल रात को जो टेस्ट हुआ, अच्छा भाई वो बिल्कुल मेरी आप उस पर जाएंगे ना प्रोफाइल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो मेरी प्रोफाइल में मिल जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जल्दी 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 हम कंप्लीट कर लें क्योंकि आप लोगों की बातें बहुत एक्सटेंसिव हो रही हैं, बहुत बुरी बात है, आप लोग बिल्कुल नहीं बात मानते हो यार, ठीक है। अच्छा सो रिडक्शन की जहां तक बात है तो हम कहते हैं कि सोडियम टेट्राबोरेट मैंने आपसे कहा कि ये हम यूज करते हैं सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। दूसरा मैंने मेंशन किया है कि एल्कोक्साइड आयन की फॉर्मेशन होती है। अब ये एल्कोक्साइड आयन क्या होता है ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए, इस हवाले से भी जो है आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि एल्कोक्साइड जो है इसका मतलब क्या होता है। सो एल्कोक्साइड क्या होता है, जब आप जो है H नेगेटिव रेड करवाते हो विद कार्बोनिल कार्बन, ये देख लीजिएगा जना, ये देखेगा ये हमारे पास कोई भी एक एल्डिहाइड है, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। सोडियम टेट्राबोरेट क्या करता है, H नेगेटिव आयन प्रोवाइड करता है। सो ये H नेगेटिव आयन बीइंग अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। इसके थ्रू हमारे पास क्या होगा कि कुछ इस तरीके का कंपाउंड डेवलप होगा जिसमें ये इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफर होगा, इधर O नेगेटिव आ गया, ये एल्कोक्साइड आयन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
हाँ भी बिल्कुल, इखलाक लकम जमिया, ठीक है, मतलब कि तमाम के तमाम लोगों का इखलाक जो है ना वो उस सवाल से बात कर रहे हैं आरुण, ठीक है। सो हम कहते हैं कि ये बेसिक तौर पे जो है ना ये एल्कोक्साइड आयन है, ये नेगेटिव चार्ज एल्कोक्साइड आयन जो है वो कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कैटालिटिक रिडक्शन जो है हम इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम भी कर सकते हैं, प्लाटिनम भी कर सकते हैं, इवन निकल भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनके प्रोडक्ट जो है वो सेम होंगे, समहाउ इनकी कंडीशन वेरी कर सकती है, डिफर कर सकती है, लेकिन ये है कि हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा। और लास्ट सेक्शन जो इस वाले से मेंशन किया हुआ है वो है एडिशन ऑफ अल्कोहल का, कि जिसमें हम कहते हैं कि जब भी हम एल्डिहाइड या कीटोन्स को अल्कोहल से रिएक्ट करवाएंगे तो इससे एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा जो कि एडक्ट है, जिसको हम एसिटल कहते हैं। और एसिटल जो है ये क्या करता है, देखो मैं आपको बताऊं कि इस रिएक्शन के थ्रू हम एल्डिहाइड्स को फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो है हम सेव कर सकते हैं। ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, एसिटल फॉर्मेशन, ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसके थ्रू हम एल्डिहाइड्स को, वो एल्डिहाइड जो कि क्या है हमारे पास जो अनस्टेबल थे, उनको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टेबल कर सकते हैं, ठीक है जी। प्रोफाइल का लिंक भाई कोई भी यहां पर जो मौजूद है, अगर वो जो है थोड़ा सा इनको फेवर कर दे नूरुल को, कि भाई वो मेरा जो प्रोफाइल लिंक है वो नूरुल से शेयर कर दे, या आप सिंपल करेंगे ये कि जो इस वक्त वीडियो आपको नजर आ रही है उसके राइट साइड के ऊपर जो है मेरा नेम मेंशन किया होगा फरहान यूसुफ, उसे क्लिक करेंगे तो मेरी प्रोफाइल पे आप चले जाएंगे, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है, मैं अलीशा बताता हूं, मैं कंप्लीट कर लूं। सो एसिटल यानी एडिशन ऑफ अल्कोहल आपने देख लिया, आप देखो समाना वही हरकतें हो रही है ना, फिर से आपने वो अरबी और पता नहीं कौन कौन सा टेस्ट डालना शुरू कर दिया। सो ये बहुत बुरी बात है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सो नेक्स्ट हम चलेंगे आगे, और नेक्स्ट जो है हमारे पास इसी तौर पे अब वो टेस्ट हैं जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जी। सो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, वो हम समहाउ मतलब एक टेबल देख रहे हैं कि जिसमें समराइज किया हुआ है कि कौन कौन से टेस्ट हैं कि जो हम क्या कहते हैं भाई कि जिनके थ्रू हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट पे जो हमारे पास टेस्ट है ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट है, ठीक है, जिसके थ्रू हम कहते हैं कि एल्डिहाइड भी परफॉर्म करते हैं और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि कीटोन्स भी जो है क्या कहते हैं ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एल्डिहाइड जो है इसके थ्रू येलो कलर के क्रिस्टल्स प्रिपेयर करते हैं और कीटोन्स जो हैं ये रेड कलर के जो प्रेसिपिटेट्स हैं इनको प्रिपेयर करेंगे। अमोनिया डेरिवेटिव्स का रिएक्शन का क्या, देखो मुजम्मिल आपने रिएक्शंस को रटना नहीं है, उनके फाइनल प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहिए। मैंने जो आपके लिए पॉइंट्स मेंशन किए थे आप वो भी करेंगे तो दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास है अमोनियम बाइसल्फाइड, ठीक है, अमोनियम बाइसल्फाइड टेस्ट, ठीक है। इसके थ्रू हमारे पास क्या होता है, अमोनियम बाइसल्फाइड जो है, ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि एल्डिहाइड जो है वो ये टेस्ट परफॉर्म करता है और व्हाइट कलर के क्रिस्टलाइन जो है क्रिस्टल्स जो हैं वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो हम कहते हैं कीटोन्स जो हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ स्मॉलर कीटोन्स जो हैं, ठीक है, वही ये रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, वही ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। और स्मॉलर कीटोन्स जो हैं वो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि उसके थ्रू हमारे पास जो ये स्मॉलर कीटोन्स जो हैं उनके थ्रू भी व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। भाई अभी आपने बिल्कुल नहीं करना, अगर आप इस तरीके से करें, देखो मैं आपको बताऊं कि मैं आप लोगों के लिए बड़ा कोऑपरेटिव माइंड के अंदर रहते हुए, चिल माहौल के अंदर रहते हुए आप लोगों से कोऑपरेट कर रहा होता हूं। मैं आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं करता, आप लोगों को बिल्कुल नहीं डांटता, लेकिन फिर भी आप लोग जो है इस बात का बहुत नाजायज फायदा उठाते हो और मेरी बात नहीं मानते। सो अभी अगर आपने फर्दर डिस्कशन की सो बाकी मैं जो है फिर वो जो टीचर असिस्टेंट है उनसे कह दूंगा कि इनको ब्लॉक करना स्टार्ट कर दें। सो ब्लॉक करने से क्या होगा कि फिर आप लोग जो है अगले लेक्चर्स में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। अच्छा, सो मैं आपसे कह रहा था कि हम जो है सोडियम बाइसल्फाइड जो है उसको इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं कि एल्डिहाइड व्हाइट प्रेसिपिटेट्स देते हैं, लेकिन जो है जो हमारे पास कीटोन्स हैं उसमें सिर्फ लाइटर कीटोन्स, स्मॉलर कीटोन्स जो हैं वो ये रिएक्शन देंगे, लार्जर कीटोन्स जो हैं वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास टॉलिन टेस्ट है। टॉलिन टेस्ट की जहां तक बात है हम कहते हैं टॉलिन है, बेनेडिक्ट है और फेलिंग है, इनको हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। माइल्ड का मतलब क्या होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें इतनी पावर नहीं होती कि कीटोन्स को ऑक्सीडाइज कर सकें, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स जो हैं, ठीक है, वो ही रिएक्शंस परफॉर्म करवाते हैं। तो टॉलिन के तहत हम कहते हैं कि एल्डिहाइड जो हैं ये टेस्ट देंगे और सिल्वर मिरर डेवलप करेंगे, ठीक है। लेकिन कीटोन्स जो हैं, ठीक है, दे विल नॉट एरोमेटिक और इवन के कीटोन्स जो हैं दे विल नॉट क्या कहते हैं रिएक्ट विद टॉलिन रीजेंट, ठीक है, और इस तरह का रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते। बेनेडिक्ट की जहां तक बात है तो हम कहते हैं कि एलिफेटिक एल्डिहाइड जो हैं ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं और ब्रिक रेड कलर की प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। और दूसरी तरफ जहां कीटोन की बात है तो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते। एक चीज आपने बेनेडिक्ट के अंदर जरूर मार्क करनी है और वो क्या है, देखो बेनेडिक्ट और फेहलिंग जो है, ठीक है, इन दोनों की जहां तक बात है मैं आपको बताता हूं, फारिया आपको याद से देता हूं। बेनेडिक्ट और जो हम कहते हैं कि
बेनेडिक्ट और फेलिंग जो हमारे पास हैं, ये इनमें जो रीजेंट्स हैं ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन मेजर डिफरेंस क्या है? बेनेडिक्ट के अंदर हमारे पास जो होता है ना, यहां पर अगर आप देख लें जो है बेनेडिक्ट के अंदर टार्टारिक एसिड का हम इस्तेमाल करते हैं मिक्सचर के अंदर। मिक्सचर जो हमारा होता है ना, रिएक्शन मिक्सचर होता है, उसमें टार्टारिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। और सॉरी, फेलिंग के अंदर। और बेनेडिक्ट के अंदर हम जो यूज करते हैं वो सिट्रेट आयन होता है। ठीक है, ये आपने अपने पास नोट डाउन करना है, ये मेजर डिफरेंस है बेनेडिक्ट और फेलिंग का। बेनेडिक्ट में हम सिट्रेट आयन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन होता है इसमें हम क्या करते हैं, टार्टारिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। बाकी मेजर डिफरेंस ऐसा इनमें नहीं है, दोनों के सॉल्यूशंस यानी कि जो रिएक्टिंग मिक्सचर्स हैं वो सेम ही रहते हैं। ठीक हो गया? मैं आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने इसको डिस्प्ले नहीं किया हुआ, अगर मैं कर दूं ये, ठीक है। सो हाँ, बेनेडिक्ट की हमने बात की, हमने उसके बाद हम फेलिंग की बात कर लेते हैं। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स दे आल्सो गिव दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। इसमें भी हमारे पास ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, कीटोन्स ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते। ठीक हो गया? और जहां तक बात लास्ट वाले सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट की है, सो एल्डिहाइड जो है ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते, कीटोन्स ये करते हैं। अब एक क्वेश्चन था कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो पहला टेस्ट है जिसमें हम 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन की बात करते हैं, सो इनमें हमारे पास जो है कंपाउंड जो है वो बेसिक तौर पे नहीं बल्कि सोडियम बाइसल्फेट की आप बात कर रही हैं फारिया, ठीक है। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट में दोनों का कलर सेम है। डिफरेंस कैसे चलेगा? देखो मैं आपको बताऊं कि स्मॉलर कीटोन्स से वो करवाते हैं और यहां पर तमाम एल्डिहाइड्स करवाते हैं। तो हम समहाउ कहते हैं कि स्मॉलर कीटोन्स और लार्जर कीटोन्स में डिफरेंस हम करवा सकते हैं इस टेस्ट के थ्रू, या ये टेस्ट हमें सिर्फ और सिर्फ लार्जर कीटोन्स और एल्डिहाइड में डिफरेंशिएट करवा पाएगा और बाकी कीटोन्स में ये मतलब बाकी में नहीं करवाता। फिजिक्स के टीचर से की तरह से बिहेव करें, ये खुद सही हो जाएंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मुझे जो है डांट में जो है डबट करनी पड़ेगी, ठीक है। और मुबारक हो आप लोगों को, आप लोगों का जो टेस्ट है सॉरी जो यानी चैप्टर है, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है और हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया। बाकी हमारे पास अब यहाँ पर यूजेस हैं एसिड-एल्डिहाइड के और फॉर्मल्डिहाइड के, वो आप सिर्फ पढ़ लेंगे। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आपको डिफिकल्ट लगे।